एमपॉक्स एक बीमारी है जो वायरस से होती है। यह वायरस चेचक के वायरस के परिवार से है, लेकिन उतना खतरनाक नहीं है। एमपॉक्स सबसे पहले बंदरों में पाया गया था। यह इंसानों को भी संक्रमित कर सकता है। यह जानवरों से इंसानों में फैल सकता है। संक्रमित व्यक्ति इसे अन्य लोगों में फैला सकते हैं। एमपॉक्स एक गंभीर स्वास्थ्य चिंता है, खासकर अफ्रीका में। इंसानों में एमपीओक्स का पहला मामला 1970 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में दर्ज किया गया था। इसने जानवरों से मनुष्यों तक वायरस के प्रसार की शुरुआत को चिह्नित किया। सटीक जानवर जो एमपीओक्स वायरस के लिए प्राकृतिक भंडार के रूप में कार्य करता है, अभी भी अज्ञात है। हालांकि कृंतकों को इसके संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का संदेह है। संक्रमित जानवरों जैसे कि रस्सी गिलहरी, पेड़ गिलहरी, गैम्बियन पाउच चूहे, डॉर्मिस और प्राइमेट के संपर्क को मानव मामलों से जोड़ा गया है। यह वायरस इंसानों में तब फैलता है जब वे संक्रमित जानवरों का शिकार करते हैं, उन्हें संभालते हैं या उनका सेवन करते हैं। एक बार जब वायरस इंसानों में कूद जाता है, तो मानव से मानव संचरण संभव हो जाता है। यह संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थ, घावों या श्वसन बूंदों के निकट संपर्क के माध्यम से होता है। एमपॉक्स आमतौर पर फ्लू जैसे लक्षणों से शुरू होता है। इसमें बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और लिम्फ नोड्स में सूजन शामिल है। कुछ दिनों के बाद दाने निकल आते हैं। यह दाने अक्सर चेहरे पर शुरू होते हैं और फिर शरीर के अन्य भागों में फैल जाते हैं। दाने अलग अलग चरणों से गुजरते हैं। यह सपाट लाल धब्बों के रूप में शुरू होता है, फिर स्पष्ट तरल पदार्थ से भरे उभरे हुए धब्बों में बदल जाता है। ये धब्बे फिर पीले तरल पदार्थ से भरे फूंसी बन जाते हैं। अंत में फूंसी खत्म हो जाती है और गिर जाती है। यह बीमारी आमतौर पर 2 से 4 सप्ताह तक रहती है, जबकि ज्यादातर लोग पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। कुछ मामलों में एमपीओएक्स गंभीर हो सकता है। इससे त्वचा में संक्रमण, निमोनिया और एन्सेफेलाइटिस जैसी जटिलताएं हो सकती हैं, जो मस्तिष्क की सूजन है। भाग 4। दुनिया भर में एमपॉक्स संख्याओं को समझना। एमपॉक्स मुख्य रूप से मध्य और पश्चिम अफ्रीकी देशों में रिपोर्ट किया गया है। हाल के वर्षों में यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में प्रकोप की सूचना मिली है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मृत्यु दर लगभग 3 से 6% रही है। वायरस से संक्रमित हर 100 लोगों में से 3 से 6 की मौत हो गई है। भाग 5। डब्ल्यूएचओ की कार्रवाई के लिए अपील, एक वैश्विक स्वास्थ्य प्राथमिकता। एमपीओएक्स के संभावित खतरे को पहचानते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। यह घोषणा स्थिति की गंभीरता को उजागर करती है और प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग का आह्वान करती है। डब्ल्यूएचओ एमपीओएक्स के प्रसार को रोकने और नियंत्रित करने के लिए कई उपायों की सिफारिश करता है। इनमें बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाना, स्वच्छता प्रथाओं को बढ़ावा देना, संक्रमित व्यक्तियों को अलग करना और उनके संपर्कों का पता लगाना शामिल है। संगठन उच्च जोखिम वाले समूहों जैसे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और उन लोगों के लिए टीकाकरण के महत्व पर भी जोर देता है जो संक्रमित व्यक्तियों के निकट संपर्क में रहे हैं। भाग 6। क्षितिज पर आशा, टीके और उपचार। जबकि एमपीओएक्स के लिए कोई विशिष्ट उपचार नहीं है, चेचक के टीके को बीमारी को रोकने में लगभग 85% प्रभावी पाया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एमपीओएक्स वायरस चेचक के वायरस से निकटता से संबंधित है। टेकोविरिमेट जैसी एंटीवायरल दवाओं ने भी एमपॉक्स संक्रमण के इलाज में आशाजनक परिणाम दिखाए हैं। ये दवाएं वायरस की प्रतिकृति को रोककर काम करती हैं, जिससे बीमारी की गंभीरता कम हो जाती है। एमपॉक्स के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए टीकों और एंटीवायरल दवाओं तक पहुंच महत्वपूर्ण है।
खासकर उन क्षेत्रों में जहां प्रकोप हो रहे हैं। नए और अधिक प्रभावी टीकों और उपचारों का अनुसंधान और विकास जारी है, जो भविष्य के लिए